आज रात अहमदाबाद में एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक ऐसा मैच खेला जाएगा जो कागज पर तो पुरानी प्रतिद्वंद्विता की वापसी जैसा लग रहा है। प्रसारण एजेंसियां इसे बदले की लड़ाई के रूप में पेश कर रही हैं। गुजरात टाइटंस अपनी घरेलू जमीन पर 6 दिन पहले आरसीबी से मिली हार का बदला लेने के लिए लौटी हैं, लेकिन आज रात उनकी प्रेरणा का सामना बिल्कुल अलग वास्तविकता से होगा। मैदान में 8 में से 6 मैच जीतकर और पिछले मैच में दिल्ली को सिर्फ 75 रनों पर ढेर कर देने वाला शानदार प्रदर्शन मौसम के कारक मैच के नतीजे को तय करेंगे। खिलाड़ियों की मानसिकता से पहले ही ये बदलते कारक पिच पर अपना असर दिखा रहे हैं। इससे आज रात का सबसे अहम सवाल उठता है, बेंगलुरु के खिलाफ कोई मायने रखेगा? तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज आरसीबी के। इसका जवाब जानने के लिए हमें मौसम की मार को समझना होगा। अहमदाबाद में मौसम की स्थिति ने पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही संभावनाओं को बदल दिया है। शाम का मौसम इतना चरम पर होता है कि मैच से पहले टॉस दोनों कप्तानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कारक बन जाता है। मैच देखने वाले या फैंटेसी रोस्टर मैनेज करने वालों के लिए बदला लेने की होड़ एक भटकाव है। निवेश पर सही प्रतिफल पाने के लिए अहमदाबाद की भौतिक सीमाओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। रणनीति की शुरुआत मैदान से होती है। आज का मैच अहमदाबाद की लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा। यह विशेष मिट्टी शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को तेज उछाल और उच्च गति प्रदान करती है। इससे बल्लेबाजों के लिए सीधा नुकसान होता है। उन्हें शुरुआत में अत्यधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, लेकिन गेंद की कठोरता कम होने के बाद रन बनाना काफी आसान हो जाता है। ये सपाट पिच और हवा के बीच संबंध दर्शाता है। जैसे जैसे लाल मिट्टी की गति और उछाल कम होती जाती है, वातावरण में नमी बढ़ने लगती है। यही नमी निर्णायक कारक है। आज अहमदाबाद की 42 डिग्री की गर्मी रात 8:30 बजे के आसपास अत्यधिक संघर्षित होगी। ये नमी आउटफील्ड को फिसलन भरा बना देती है और गेंद को पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाजों के लिए उनके मुख्य हथियार लगभग बेअसर हो जाते हैं। इससे पूरे खेल की संरचनात्मक रणनीति बदल जाती है। लक्ष्य का बचाव करना उसका पीछा करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो जाता है। इन परिस्थितियों में टीम को पहले बल्लेबाजी करने वाली उन्हें ओस से बचने के लिए शुरुआती ओवरों में ही काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, ताकि वे एक प्रतिस्पर्धी आधार बनाए रख सके। ये पर्यावरणीय कारक मैदान पर खिलाड़ियों के बीच होने वाले मुकाबलों के मूल्यांकन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। गुजरात के मुख्य बल्लेबाज सुदर्शन और आरसीबी के जोश हेजलवुड के बीच मुकाबले को देखिए। सुदर्शन ने इस सीजन में 3 शतक बनाए हैं, लेकिन हेजलवुड ने 14 विकेट लिए हैं और लाल मिट्टी की शुरुआती ओवरों का फायदा उठाने की विशेष क्षमता रखते हैं। इसी तरह शुभमन गिल घरेलू मैदान पर एक मजबूत गेंदबाज हैं, लेकिन मोहम्मद सिराज की शुरुआती स्विंग शुरुआती कुछ ओवरों में उनकी तकनीक की कड़ी परीक्षा लेगी। के बीच एक हाई प्रोफाइल मुकाबला है, विराट कोहली और गुजरात के प्रमुख स्पिनर राशिद खान। कोहली ने इस सीजन में 350 से अधिक रन बनाकर भारी स्कोर बनाया है, लेकिन राशिद का उन पर ऐतिहासिक दबदबा मध्य ओवरों में उनके आउट होने का गंभीर खतरा पैदा करता है। यह मैट्रिक्स अस्थिरता स्कोर के खिलाफ इन 3 प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करता है। सुरक्षित निवेश क्षेत्रों को उच्च जोखिम वाले मुकाबलों से अलग करता है। हेजलवुड और सिराज पर प्रकाश डालने से पता चलता है कि आरसीबी का तेज गेंदबाजी आक्रमण खेल की शुरुआत में उच्च अस्थिरता की स्थिति का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फैंटेसी ऑप्टिमाइजर के लिए आज का लाभ स्टार बल्लेबाजों में नहीं, बल्कि उन तेज गेंदबाजों में है जो ओस पड़ने से पहले लाल मिट्टी का उपयोग करते हैं। जब हम पर्यावरणीय डेटा को इन विशिष्ट मुकाबलों के साथ मिलाते हैं, तो आज रात के खेल की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है। उनकी वर्तमान गेंदबाजी फॉर्म और अहमदाबाद की जलवायु के अनुरूप उनकी टीम को देखते हुए आरसीबी के जीतने की प्रबल संभावना 58% है। रोड मैप प्रदान करता है। रात की पहली घटना टॉस। यदि टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें 210 रनों का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गणितीय रूप से संतुलित करने के लिए कम से कम 210 रन बनाने होंगे। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को मिलने वाले भारी लाभ को लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए आवश्यकता सरल है। लाल मिट्टी की तेज गेंदबाजी के पहले 4 ओवरों का सामना करना। यदि वे ऐसा कर लेते हैं, तो बाकी का लक्ष्य उनके लिए बेहद अनुकूल हो जाता है। इस मैच की पूरी रणनीतिक स्थिति पिच की उछाल से लेकर स्कोरिंग सीमा तक खेल शुरू होने से पहले की एक शारीरिक क्रिया से तय होती है। यदि आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं, तो अपनी टीम में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को प्राथमिकता दें और स्पिन गेंदबाजों से पूरी तरह बचें। आज रात का परिणाम
पूरी तरह से टॉस और 210 रन की सीमा पर निर्भर करता है।